हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पैडदार फ्रॉम आर्यभट्ट एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्गमूल की ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर वर्गमूल में अपने को सबसे पहले 1 से 10 तक वर्ग याद होने ज़रूरी है। वर्गमूल देख लो। सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंट है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मूल जो है वो उसकी जड़ होती है। क्या होती है? वर्ग एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। मूल मतलब कि जड़। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए 4 का वर्ग कितना है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16। और 4 का यदि आपको पूछ लिया जाए वर्गमूल तो वो हो जाएगा कितना आपका, तो 2। ये वर्गमूल ये उसकी जड़ है और 4 का वर्ग मतलब ये उसका प्रसार है। क्या है? प्रसार। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, पेड़ में तना होता है, तने के साइड में फिर ये सारी पत्तियां, फूल सब होते हैं, तो ये इसका फैलाव है। 16 जो है ये इसका फैलाव है। और वर्गमूल मतलब कि ये इसकी जड़ है। 2 क्या है? 4 का जड़ है और 4 का फैलाव क्या हो जाएगा, तो 16। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं अपन। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पर इन सब में अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक सबसे पहले जो कोई सी भी एक संख्या दी रहेगी, जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं 841 है, 1156 है, 1849 है, 3481, ये सब वर्गमूल ज्ञात करना है इसके। तो ये जो संख्या है तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 9। क्या आ रहा है? तो अब देखेंगे यहाँ पर अपन इकाई अंक 9 किस में आता है, तो 3 और 7 का जब मल्टीप्लाई डबल करते हैं, 3 का वर्ग करो या 7 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, इकाई अंक क्या आया? 9। उसी प्रकार से 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, मतलब इकाई अंक क्या आया आपके? 4। अपने को इकाई अंक से मतलब है 1, 2, 3, 4 और ये 5 इकाई अंक मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जिस किसी संख्या का इकाई अंक मिलता है आपको, इस संख्या के अलावा जिस किसी संख्या का इकाई अंक मिलता है, यहाँ पर आपको 2, 3, 7 और 8, तो उसका वर्गमूल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको अगर वर्गमूल दे दिया 123, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जिस किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आए, इन चारों में से यहाँ पर आ जाए 3, 4 और यहाँ पर दे दिया 7, तो ये भी किसी का भी वर्गमूल नहीं बनेगा। मतलब इकाई अंक जिस कितने भी लंबा चौड़ा हो जाए, यहाँ पर देख लो, मैं कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूँ 8, 7, 6, 5, 4 और ये दे दिया लास्ट में 8, तो ये किसी का भी वर्गमूल नहीं बनेगा। जिस किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो उसका वर्गमूल नहीं बनेगा। अब देखो, अब चलते हैं अपन यहाँ पर वर्गमूल। यहाँ पर पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोटा सा अभी छोटा आंकड़ा लेता हूँ आपके लिए। 729 क्या आया? 729, 729। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करते समय सबसे पहले अपन देखेंगे इकाई अंक। पहली स्टेप क्या रहेगी अपने पास? इकाई अंक देखते हैं। ये मेन है अपना टॉपिक। क्या है पहला टॉपिक? तो यहाँ पर ठीक है, पहले एग्जाम यहाँ पर दिया है अपने को। पहला नोट है इकाई अंक देखते हैं। पहला नोट क्या लगाएंगे अपन? इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है? 9। और यहाँ पर मैंने भी बताया था इकाई अंक 9 किस में आता है? 3 और 7 के वर्ग में क्या आता है? 3 और ये 7 लिया, इकाई अंक आया 9। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं। उसके बाद में दूसरी स्टेप में इकाई से 2 अंक छोड़ के, कितने अंक छोड़ के? 2 अंक छोड़कर। राइटिंग समझ में नहीं आया, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप। इकाई अंक से 2 अंक छोड़कर शेष अंक, कितने? शेष अंक से छोटा वर्गमूल देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? वर्ग नहीं देखते हैं, वर्गमूल देखते हैं। इकाई से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों से छोटा वर्गमूल देखते हैं। तो यहाँ पर इकाई से 2 अंक छोड़े मतलब 29 छोड़ा, बचा क्या? 7। ठीक, और 7 से छोटा वर्ग किसका है? तो 7 से छोटा वर्ग आपका मिलेगा 4, जो कि किसका है? 2 का। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 और यहाँ पर भी ले लिया 2। तो ये किसका वर्ग है? या तो 23 का या 27 का। अब दोनों में कंफर्म करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहले इकाई अंक 5 के पहले ही दिन बताई थी और मैंने बोला था आगे की ये जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो 25 का वर्ग करेंगे 600
25। 625 से 729 क्या है, बड़े, मतलब ये किसका वर्ग हो गया, 27 का। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 841 अगला आया। सबसे पहला नोट क्या लगाया था अपनों ने, सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आया है, 1, तो यहाँ पर भी लिया 1 और 9। इकाई अंक 1 किस में आता है, तो इकाई अंक 1 आता है 1 का वर्ग करो या 9 का वर्ग करो। दोनों में क्या आता है, 1 का वर्ग करो या 9 का वर्ग करो। दोनों के वर्ग में इकाई अंक हमेशा 1 आएगा आपके, ठीक। तो यहाँ पर लिया 1 और यहाँ पर लिया 9। 1 का वर्ग करो मतलब 11 का वर्ग 121, इकाई अंक आया 1। 9 का वर्ग करो 9 9 81, वर्ग क्या आया 1। इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा 1 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर 841 1 और 9 लिया। इसके बाद में सेकंड नोट क्या था, इकाई से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों से छोटा वर्गमूल देखते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक छोड़े, 4 और 1 दोनों छोड़ दिया, बचा क्या 8, और 8 से छोटा वर्ग क्या है, तो वापिस 4 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर भी 29, ठीक। तो यहाँ पर दोनों के मध्य में 25 25 6 2 5 625, और 625 से 841 क्या है, बड़े, मतलब ये 25 से बड़े का वर्ग हो गया। और यहाँ पर इसी प्रकार से 1156 1849, चलो 1849 ले लेते हैं अपन, ये आप करना 1156 वाला। और 1849 में कुछ बड़ा आंकड़ा ले रहा हूँ, तो 49 9 वापिस किस में आता है, तो 3 और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 9, और इकाई से 2 अंक छोड़े, बचे कितने 18। 18 से छोटा वर्ग, 18 से छोटा वर्ग क्या है 16। 16 किसका है, तो या तो ये 43 का है या 47 का, दोनों में से किसी एक का है। और यहाँ पर दोनों के मध्य में 45 45। इसकी ट्रिक है 5 5 के 25, 4 को एक बड़ा है, 5 चौक 20, ठीक। यहाँ से 2 ट्रिकें सीख लोगे आप, वर्गमूल की भी और इकाई अंक 5 की भी ट्रिक, दोनों ट्रिक सीख लोगे आप। तो यहाँ पर बचा कितना आपका 20 25, 20 25 से 18 49 क्या है, छोटे, मतलब कि 45 से छोटे के आंकड़े का वर्ग हो जाएगा। बोलो बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, कुछ डाउट आए तो पूछ लेना आप, ठीक है। इसके बाद में कुछ बड़ा आंकड़ा लेता हूँ मैं यहाँ पर 8649, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें देखना आप अच्छे से, 8649 आंकड़ा लिया है मैंने। तो यहाँ पर भी 9 आया, 9 किस में आता है, तो 3 और 7 के वर्ग करने में। और इकाई से 2 अंक, देखो सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं, फिर उसके बाद में इकाई से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों से छोटा वर्गमूल देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगला एग्जांपल लिया उन्होंने 8649। अब ये किसका वर्ग है, 3 और 7 लिया, और इकाई से 2 अंक छोड़े, 86 किसका वर्ग है, 86 से छोटा वर्गमूल देखते हैं। इकाई से 2 अंक छोड़कर शेष अंकों से छोटा वर्गमूल देखते हैं। तो इकाई से 2 अंक छोड़े, बचा 86 से छोटा वर्गमूल किसका है, तो 9 9 81, बोलो 86 से छोटा 81 वर्गमूल किसका है, 81 वर्गमूल किसका है, तो 9 का। तो यहाँ पर भी लिया 9, यहाँ पर भी लिया 9। अब यहाँ पर या तो 93 का है या 97 का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 95 इंटू 95, 5 5 के 25, 9 को एक बड़ा है, 9 दाएँ 90 25, 90 25 से ये क्या है, बोलो बड़ा है छोटा, छोटा मतलब ये किसका हो गया। इसी से आगे मैं ले रहा हूँ अगला, आपके अगला एग्जाम्पल है 8464, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हो जाएगा 84 आया, तो 4 किसका, इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 4 किस में आ रहा है, 2 व 8, इकाई अंक 4, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, मतलब इकाई अंक क्या है आपके 4। तो इकाई अंक 4 सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इकाई अंक देखते हैं अपन। तो इकाई अंक देखा 4 किस में आता है, 2 व 8 में। और यहाँ पर 84 से छोटा वर्गमूल देखेंगे यहाँ पर, तो 84 से छोटा 81, मतलब ये 9 का, और दोनों के मध्य में 95 95, 5 5 के 25, 9 को एक बड़ा है, 9 दाएँ 90 25, 90 25 से वापस ये क्या हो गया छोटा, मतलब ये 90 25 मतलब ये किसका हो गया 92 का वर्ग, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, तो आप इनको पॉज कर लीजिए, जूम कर लीजिए, ठीक है। और ये इसकी प्रैक्टिस। हाँ, तो अब इसके आगे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये इनकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1 8 4 9, फिर 3 4 8 1, ये सब आपको सोल्व करना है, ठीक है, प्रैक्टिस। और इसके अलावा आप कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हो, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और देख सकते हो आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अलावा RS अग्रवाल है आपके पास, उसके भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। ये कुछ आंकड़े दिए मैंने, ये सब आपको सोल्व करना है अभी। ऐसा नहीं हो कि वह सर ने तो बोल दिया, वो क्या चेक तो कर नहीं रहे। जितना सीखना है आपको ही सीखना है, मैं केवल आपको वीडियो बना करके शेयर कर सकता हूँ। इससे आगे की प्रैक्टिस आपकी रहेगी, मैं रास्ता बता सकता हूँ। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ये कुछ 1 2 और भी थे, ये वाला 34 81 और 11 56, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आगे अपन कल बढ़ेंगे।